पवन जी का एक डाउट आया, मार्केट की न्यूज़ के लिए बेस्ट साइट कौन सी है? दोस्तों फॉरेक्स की वेबसाइट के लिए अगर आपने वेबसाइट देखनी है तो fxstreet.com है एंड investing.com है। और अगर लेटेस्ट खबरें देखनी है तो फॉरेक्स मतलब न्यूज़ बेस्ड देखना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री.com। तो ये 3 वेबसाइट्स मैंने आपको दी हैं। तो यहाँ से आपको जो है अपने मतलब की न्यूज़ जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है ना? फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो लेटेस्ट सभी इवेंट हैं उसके बारे में है। इन्वेस्टिंग एंड एफएक्स स्ट्रीट जो हैं वो हमारी बेसिकली फॉरेक्स के रिलेटेड न्यूज़ के लिए हैं। दोस्तों एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग यस लिख दीजिए, देन आई विल स्टार्ट दिस सेशन बिकॉज ऑलरेडी इट्स 8:06। इंडियन शेयर मार्केट की जो न्यूज़ है दोस्तों वो है moneycontrol.com। आपने पूछा इंडियन शेयर मार्केट की कौन है, तो moneycontrol.com जो है, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सभी का आंसर आ गया, सुखदीप, हितेश रानी, दीपक, राठी, सरिता, पवन जी एंड ऑल। दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 टास्क दिए थे एंड वो टास्क जो थे हमारे, आई होप आपको याद होंगे। लास्ट सेशन मैंने आपसे कहा था, अगर आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया था हमारा, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने tradingview.com पे जाके अपनी आईडी क्रिएट करनी है, प्लस आपको मैंने MT5 डाउनलोड करवाया था और ये कहा था कि इसका डेमो अकाउंट ओपन कर लेना है सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई थी दोस्तों, आपको सभी को कर लिया था आपने? हाँ ठीक है। सुखदीप जी कह रहे हैं यस, मैंने कर लिया। ट्रेडिंग व्यू की भी थोड़ा वो ले लिया, MT5 पे ले लिया, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो मैं साथ के साथ ऐसा करता हूँ, अपना जो अकाउंट है उस पर भी एक अपना फॉरेक्स का डेमो अकाउंट खोल लेता हूँ साथ के साथ। इससे क्या होगा कि लाइव आपको समझाने में मुझे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप भी अगर पॉसिबल है अपना डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, अगर आपने खोला है तो सो दैट साथ के साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड अलॉन्ग विद मी। जो डेमो अकाउंट मैंने आपको साथ लास्ट सेशन में कहा था ओपन करने के लिए, सो काइंडली ओपन दैट डेमो अकाउंट। मैं भी इस तरफ ओपन कर रहा हूँ एंड सो दैट आई कैन शो टू यू। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट की मैंने कल लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट सीखा था कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, एक्चुअली कैसे काम करती है एंड मार्केट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। एंड हमने जितने भी पेयर्स थे उनको 3 कैटेगरी में रखा था, मेजर फॉरेक्स पेयर्स एंड माइनर फॉरेक्स पेयर्स एंड एग्जॉटिक्स। और लास्ट सेशन के अंदर हमने ये तीनों के बारे में डिस्कशन की थी। अब आज चलते हैं थोड़ा सा डेमो, एक बार ओपन करके देखते हैं अकाउंट की किस तरीके से विजिबल रहता है और एक दो ट्रेड करके देखते हैं। जी सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना MT5 टर्मिनल जो है ओपन कर लिया है और मेरे सामने MT5 के ऊपर ये कुछ पेयर्स
ट्रेडेड हो रहे हैं। बताना चाहूँगा ये डेमो अकाउंट है, ठीक है ना, ये इट्स अ डेमो अकाउंट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि अभी आप सभी लोग जो हैं डेमो पे ही प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आपको एक प्रॉपर नॉलेज या यू कैन से एक आपके पास स्किल ना आ जाए। आगे चल के मैं आपको खुद ही रिकमेंड करूँगा कि किस तरीके से जो है आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं और लाइव के अंदर और रियल टाइम पे आप ट्रेड कर सकेंगे विद आवर गाइडेंस। तो आई होप कि मेरी ये स्क्रीन आपके साथ विजिबल होगी फ्रेंड्स। अब इस स्क्रीन को जो आप देख पा रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ मेरे लिए नया है, तो मुझे एक बार आपसे कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि हाँ यस कि दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जूम पे सेशन पे मैं फैमिलियर हूँ, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। दीपक जी ने यस बोल दिया तो इट मीन्स आपको दिखाई दे रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ प्लस का बटन आ रहा है, ठीक है ना। इस प्लस के बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ एक कोई भी सिंबल जो है, यहाँ पे कोई भी सिंबल आप ऐड करेंगे तो उससे क्या रहेगा, आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंबल ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने आज ट्रेड की है NZD USD, ये मैंने आज शॉर्ट सेल किया लाइव मार्केट में 93 के रेट पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ये 5793 के आसपास मैंने जो इसको आज शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो मतलब मेरी सेल से थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मतलब मैंने बेचा हुआ इसको, तो इट मीन्स मेरे फेवर में है पोजीशन। और इस तरीके से अगर आप कोई भी और पेयर ऐड करना चाहें, और यहाँ पे जो XAU USD है इट इज़ गोल्ड 4083 जो है दैट इज़ गोल्ड बेसिकली। और ये डेमो अकाउंट है, इसमें हो सकता है कि काफ़ी पेयर ना मिलें, जैसे कि बिटकॉइन हो गया या बाकी पेयर्स हो गए, बट अगर आप रियल अकाउंट पे जाएंगे तो आपको बाकी सारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और करेंसी ऐड करने जा रहा हूँ जो कि है यूरो JPY, ऑलरेडी एडिड है यहाँ पे। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये भी मेरे आर्सेनल में ऐड हो जाएगी। तो इस प्लस के ऊपर क्लिक करके आप जितनी भी करेंसीज ऐड करनी चाहें कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके इसको एडिट करना चाहें, मतलब सॉर्टिंग करना चाहें या ऊपर नीचे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और यहाँ पे नई करेंसी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई किसी करेंसी को डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके आप उसके ऊपर क्लिक करके या उस किसी के ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप अपनी वॉच लिस्ट में करेंसीज ऐड कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि लॉजिक क्या है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं। अब एक मैं करेंसी पेयर पिक करूंगा विच इज यूरो एंड USD। दोस्तों जो यूरो एंड USD का जो पेयर है, बेसिकली ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है। मीन्स के यूरो USD जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है, पेयर नहीं है, प्रोडक्ट। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है ये यूरो USD में होती है, और उसके बाद जो ट्रेडिंग होती है वो फिर गोल्ड वगैरह में होती है, गोल्ड हो गया या अदर करेंसी पेयर्स हो गए, और कच्चे तेल में भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। बट यूरो USD की जो है वो बादशाहत है, और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला जो पेयर है वो यूरो USD है। कंटिन्यू करते हैं आगे दोस्तों। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि आज थोड़ा जहाँ से मैं क्लास ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है, वेदर जो है वो काफ़ी वाइल्ड है, मतलब अंधेरी चल रही है बाहर, तूफान चल रहा है। सेशन हम लगा रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बाय द वे ब्रॉडबैंड कनेक्शन में डिस्कनेक्शन हुआ तो हम समझ आइएगा कि क्लास जो है वो बंद हो गई है ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम। तो जहाँ भी क्लास शटडाउन होगी वो फिर हम कल उसको कंटिन्यू कर लेंगे वहीं से। आई होप आप समझ सकते हैं कि कई बार बाहर मौसम ख़राब होने से, तूफान ख़राब आने से नेट वगैरह बंद हो जाता है। तो मेरे घर से मैं क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम आए, अगर नहीं आई तो इट विल बी फाइन। फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेयर लिया जिसका नाम है यूरो एंड USD। यूरो एंड USD का अगर मैं पेयर लगा रहा हूँ और आज का
इसकी अगर मैं इस पेयर को देखता हूँ, इसमें सबसे पहले जो इस तरफ है बेस, और बेस है 1 यूरो, और इस समय 1 यूरो की जो वैल्यू चल रही है, एंड दैट इज, वो अभी वैल्यू 1 यूरो की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 1.15120, मतलब 1 यूरो की वैल्यू चल रही है 1.15 अप्रोक्सीमेटली 20। जब भी आपने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करनी है करेंसीज में, तो आपको इस डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही जाना है आगे, ठीक है, 4 डिजिट तक ही देखना है आपने, उससे आगे नहीं जाना आपने। 5th डिजिट भी होता है, बट उसको इग्नोर कीजिए, 4 डिजिट तक देखना है। जितने भी पेयर हैं हमारे नॉन जेपीवाई वाले, मतलब जो नॉन जेपीवाई पेयर्स हैं, उनमें आप जो है 4 डेसिमल तक देखेंगे। और जो जैपनीज येन वाले पेयर हैं, जैसे कि एक पेयर है जिसका जो है यूरो जैपनीज येन, उसमें आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक देखना है। जैसे मान लीजिए यूरो जैपनीज येन का रेट चल रहा है 188.70, तो जैपनीज येन में आपने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक देखना है, तीसरा डिजिट देखने की जरूरत नहीं है जैपनीज येन में। और नॉन जैपनीज येन में 4 डिजिट तक देखना है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये बात समझ आई? 5th डेसिमल नहीं देखेंगे नॉन जैपनीज येन वाले पेयर्स में, और जिन पेयर्स में जैपनीज येन आता है उसमें 2 डिजिट डॉट के बाद 2 डिजिट तक देखेंगे। अगर पॉइंट क्लियर होता जाए तो चैट बॉक्स में यस ड्रॉप करते जाएं, सो दैट मुझे पता चलता जाए कि ये सब पॉइंट आपको समझ आ गए, एंड फिर उसके बाद हम आगे चल सकें। बहुत अच्छे रिया जी, एंड कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब इस पेयर की बात करते हैं यूरो की। चलो, जो सबसे दुनिया में ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे वो ये है कि 1 यूरो की कीमत कितनी है। यहाँ पे बेस जो है दैट इज, यहाँ पे जो बेस है दैट इज यूरो, 1 यूरो फिक्स है। और 1 यूरो की कीमत कितनी चल रही है? $1.15। और लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं इनको बोलते हैं पिप्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं पिप्स। ठीक हो गया? तो करेंसी मार्केट में सबसे जो मिनिमम फ्लक्चुएशन होती है वो 1 पिप की होती है। किसकी होती है? 1 पिप की होती है। करेंसी मार्केट में मिनिमम फ्लक्चुएशन 1 पिप की होती है। तो या तो अगर 1 पिप का रेट चेंज होगा तो इसका रेट हो जाएगा 1.1521। अगर 1 पिप नीचे गया रेट तो उसका प्राइस हो जाएगा 1.1519। ठीक है ना? आप देखेंगे ना, लास्ट के पिप से ना 20 पिप से 21 पिप्स हो गया या 19 पिप्स हो गया। तो सबसे छोटा डेसिमल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई, वो 1 पिप होता है इसका, करेंसी मार्केट का। तो 1 पिप के चेंज होने से लास्ट का डेसिमल जो है वो 21 से 20 से 21 हो सकता है, या 20 से 19 हो सकता है। और 100 पिप्स चेंज होने पे, 100 पिप्स चेंज होने पे 1 सेंट का बदलाव आता है करेंसी मार्केट में। जैसे कि आप देखेंगे, अब यहाँ देखते जाएं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 20 है। अब 20 से जो है, 20 से अगर 21 आता है, 22 आता है, ठीक है ना, 23, 24, 25 करते करते जब 99 एंड 100 आएगा तो इसकी वैल्यू जो है 1.1600 हो जाएगी। मतलब 1520 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 30 ऐसे करके 100 तक जाएगा, तो यहाँ 1600 आ जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा। सो इससे पता चलता है कि 100 पिप्स जो हैं वो मिलके 1 सेंट की वैल्यू बनाते हैं, और 100 सेंट मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, ये $1 की या ₹1 की वैल्यू बनाते हैं। मतलब 100 सेंट जो होते हैं वो 100 पैसे हो गए एक रुपए के, और आगे जो पिप्स है वो 1 सेंट का भी 100वां हिस्सा हो गया। दोस्तों पॉइंट समझ आया कि ये चीज, ये वाला पॉइंट कि 100 पिप्स का 1 सेंट में बदलाव आता है। अगर पॉइंट क्लियर हो चुका है तो ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स में, और फिर आगे चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया
कि हमारे पास जो हमने एक पेयर लगाया है जिसका नाम है यूरो एंड यूएसडी। इसमें 1 यूरो की कीमत जो है वो है $1, मतलब 1 यूरो की कीमत जो है वो है $1.15 एंड 20 पिप्स। अगर आप आज 1 यूरो खरीदते हो तो आपको इतने डॉलर का भुगतान करना होगा, इतने डॉलर पे करने होंगे टेक्निकली। फिजिकली कुछ नहीं करना, सारी गेम ऑनलाइन चल रही है। ठीक हो गया दोस्तों? या एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं ना, वहां पे उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो दुनिया के सभी लोग फॉलो करते हैं। वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो लॉट्स में होती है। मतलब आपको मिनिमम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि भाई देना 5 यूरो, भाई देना 10 यूरो। ट्रेडिंग करनी है वो लॉट्स के अंदर करनी होती है। डिस्कस करेंगे। मैं ये समझता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे आप कि मान लीजिए आपने 1 यूरो बाय करना है। दोस्तों आवाज क्लियर आ रही है? अगर आपने 1 यूरो बाय करना है, ये बेस है, तो आपको कितनी वैल्यू पे करनी होगी? आपको पे करना होगा $1.15 एंड 20 पिप्स। मान लीजिए कि आपने 1 यूरो ही बाय किया। सपोज आपने 1 यूरो बाय किया और आपने इतने पैसे पे कर दिए। आपने 1 यूरो बाय किया और आपने इतने डॉलर पे कर दिए, और डॉलर का रेट ना सिर्फ 1 पिप का चेंज आया, 1 पिप का बदलाव आया, ओनली प्लस में किया। तो क्या रेट आ जाएगा? एक पिप प्लस में जाने से उसका रेट आ जाएगा 1.1521। इज इट राइट? अज्यूम करते हैं कि आपने सिर्फ 1 पिप ही खरीदा, सॉरी आपने 1 यूरो ही खरीदा, और उसके बदले में आपने इतने डॉलर पे कर दिए, और रेट जो है 1 पिप इंक्रीज हो गया, तो आप ये प्राइस आ जाएगा। और आपने क्या किया? इस पेयर को सेल कर दिया। ये पेयर बाय किया आपने, ये पेयर बाय किया मतलब आपने बेस बाय किया, 1 यूरो बाय किया आपने इतने डॉलर देके, और जैसे ही 1 पिप का रेट इंक्रीज हुआ आपने इसको सेल कर दिया। तो चैट बॉक्स में बताएं मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। मैंने 1 यूरो खरीदा, $1.15 20 पिप्स देके मैं खरीदा, और जब जैसे ही रेट इंक्रीज हुआ, $1.15 और 21 पिप्स का रेट हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया दोस्तों? 1 यूरो पे, 1 यूरो पे मेरा प्रॉफिट कितना आया? 0.001 का। बात समझ आई दोस्तों आपको कि मैंने 1 पिप कमाया, 1 पिप ऊपर गया तो मैंने बेच दिया और 1 पिप कमा लिया, मैंने प्रॉफिट हुआ मेरा 1 पिप का। क्या ये पॉइंट समझ आया सभी लोगों को? अगर आया तो एक बार यस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब मैं आपको पिप की कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिए। ये गेम चेंजर है। अगर ये चीज समझ आएगी तभी आप मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट्स बना पाएंगे। कई बार इंसान को लगता है कि मैं ये चीजें मुश्किल हैं, बट याद रखिए कि आज जो आप अपनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको आगे जाके टाइम के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से रिटर्न आ जाएगी। इसलिए आज ध्यान दीजिए सीखने में। बस आपका आज का एजेंडा ये होना चाहिए। मेरे पास ऑफिस में एक बंदा आया, आके बोलता है कि कमल जी, मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, रीज़न बताएं जॉब छोड़ने का। कहता मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, और मैं फुल टाइम ट्रेडर बन के आपके साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आई सेड ओके, कोई बात नहीं, कर लीजिए, मैं मौका देता हूँ आपको। उसने कहा कि सर मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी जॉब है, जितनी मेरी सैलरी है, तो मैं अगर उतना निकाल लूँ तो मैं बहुत आई विल बी वेरी हैप्पी। जितनी मेरी सैलरी है उतना मैं प्रॉफिट निकाल लूँ तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, और मुझे ये बता दीजिए मैं कितनी दिन के अंदर अंदर उतने पैसे कमा लूंगा जितनी मेरी सैलरी है। तो आई सेड, मैं कहा ब्रदर आपकी सैलरी कितनी है? उसने कहा पुरानी बात होगी, या पता नहीं 60,000 बोला, पता नहीं 70,000 बोला उसने।
कुछ इतने इतने रुपीस बोला कि मेरी सैलरी इतनी है। मैंने कहा ठीक है। सो तो उसने कहा कि मैं सर 70,000 कितने एक महीने का कितने दिन में कमाना शुरू कर दूंगा, कोई मुझे टाइम पीरियड बता दीजिए। मैंने उससे पूछा कि आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया है? उसने कहा कि मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं, मतलब 12 से 13 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए। कहता मैंने 25,000 से शुरू की थी, आज 70,000 पे पहुंच गया हूँ 13 साल में। फार्मा फील्ड में है और वट एवर, आई डोंट नो। तो आप सोचिए कि वो 13 साल में यहाँ से यहाँ पहुंचा, मतलब 13 साल में इस लेवल पे पहुंचा, और वो मेरे पास आके क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे दिन बताएं कि कितने दिनों में मैं 70,000 की कमाई करना शुरू कर दूंगा। तो मैं हर ट्रेडर को यही सजेशन देता हूँ कि ब्रदर, ये ऐसी लर्निंग है जो आप आज बीज बो रहे हो, वो आपको आगे जाके प्रॉफिट देगी, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। अभी सीखने पे ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप जो मेरी बताई हुई चीज़ें हैं वो फॉलो करेंगे, तो बड़ी जल्दी ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं कि मान लीजिए मैं पिप कैलकुलेशन की बात समझा रहा हूँ मैं, कि मैंने ये बात आपसे क्यों शेयर की। वो मैंने इसलिए शेयर की कि आपको लगेगा कि पिप कैलकुलेशन तो मुझे आती है, या मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बताना चाहूँगा बेसिक चीज़ें बहुत काम की होती हैं। और ट्रेडिंग तो मैं सिखा ही दूंगा, बट बेस क्लियर होना जरूरी है। तो मान लीजिए अगर हम एक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, अगर हम एक पिप का प्रॉफिट बनाते हैं और हमने 1 यूरो लिया, और एक पिप के प्रॉफिट पे हमारा जो खाते में प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, वो आएगा 0.0001 का। क्या मैंने ठीक लिखा? ये बात मैंने सही लिखी यहाँ पे, कि अगर मैं 1 यूरो खरीदता हूँ और मेरा जो अकाउंट है वो अ, एक पिप का मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, मतलब एक पिप के प्रॉफिट पे बेच देता हूँ, तो मेरे अकाउंट में इतना प्रॉफिट दिखेगा। अब मैं आंसर दीजिए, अगर मैं 10 यूरो खरीदता हूँ, 10 यूरो खरीदता हूँ और मैं एक पिप का प्रॉफिट बनाता हूँ, तो मेरे अकाउंट में कितना प्रॉफिट शो होगा? इतना। अगर मैं इसकी जगह 100 यूरो खरीदता हूँ, 100 यूरो, और 100 यूरो का मतलब 100 यूरो खरीदता हूँ और एक पिप का प्रॉफिट बनाता हूँ, तो मेरे अकाउंट में कितने का प्रॉफिट शो होगा? इतने का। मतलब मैंने 1 सेंट का प्रॉफिट बना लिया। इज इट राइट दोस्तों? बात समझ आई? पर याद रखिए ये तो सिर्फ सिखाने के लिए है। इस मार्केट के अंदर जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी होती है वो 1000 होती है। 1000 का मतलब ये हो गया कि आपको मिनिमम 1000 क्वांटिटी लेनी ही होगी, उससे छोटा ट्रेड हम नहीं ले सकते। डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पैसे कितने चाहिए सारा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें लेवरेज मिलती है अच्छी खासी। तो 1000 अगर आप यूरो खरीदते हैं, तो मुझे आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, अगर आप एक पिप का प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10 सेंट का। क्या मैं सही लिख रहा हूं यहाँ पे? अगर ठीक लिख रहा हूं तो आंसर दीजिए यस में। अगर मैं 10,000 यूरो खरीदता हूं, एक पिप में मेरा प्रॉफिट कितना होगा? $1 का। पॉइंट समझ आया? और अगर मैं 1 लाख यूरो खरीदता हूं, 1 लाख, एक पिप में मेरे अकाउंट में कितना प्रॉफिट शो होगा? $10 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट कर लीजिए, आपके मतलब की बात है, ठीक है। सो अगर आप 1,000 यूरो का ट्रेड लगाते हैं, एक पिप पे आपका 10 सेंट बनेगा। अगर आप 10,000 यूरो का ट्रेड लगाते हैं, तो हर एक पिप पे आप $1 कमाएंगे। अगर आप 1 लाख यूरो का ट्रेड लगाते हैं, तो हर एक पिप पे आपका $10 का प्रॉफिट दिखाएगा, या लॉस, जो भी मार्केट में चल रहा है। प्रॉफिट या लॉस जो भी ऊपर गया नीचे गया उसके अकॉर्डिंगली। इफ इट्स क्लियर तो काइंडली टेल मी, पुट द ओके इनटू द चैट बॉक्स। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है MT5, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, वो किस तरीके से काम करता है। इन द मीन वाइल अगर किसी का कोई डाउट है तो काइंडली चैट बॉक्स में जो है पूछ सकता है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, जस्ट 30 सेकेंड का। यहाँ पे किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट
सॉफ्टवेयर पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम इसको एक बार ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं आगे दोस्तों। देखो, ये लॉट से क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब हम चलते हैं एमटी, ये यहां तक समझ आया? बस इतना समझ आया तो ओके कर दीजिए। अब मैं आपको लॉट के हिसाब से बताऊंगा क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर इतनी इतनी पॉइंट समझ आ गया तो या ओके लिख दीजिए, फिर मैं आपको लॉट के हिसाब से बताऊंगा कि क्वांटिटी कैसे चेक देखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। जो हमारी, मान लीजिए कि जो MT5 सॉफ्टवेयर है या जो फॉरेक्स की दुनिया है, उसके हिसाब से जो सबसे छोटा लॉट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। और माइक्रो लॉट में क्वांटिटी आती है 1000। नोट करते जाएं कॉपी के ऊपर। फिर आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट में क्वांटिटी आती है 10,000। फिर आता है सबसे बड़ा लॉट जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। मतलब स्टैंडर्ड लॉट का मतलब स्टैंडर्ड साइज। और स्टैंडर्ड साइज में क्वांटिटी आती है 1,00,000। कितनी क्वांटिटी आती है? 1,00,000। अब मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है अभी थोड़ी देर पहले कि भाई अगर आप मिनी लॉट लेंगे और एक पिप का फ्लक्चुएशन आएगा आपके फेवर में तो 10 सेंट बनेंगे। मिनी पे एक पिप पे $1 बनेगा और स्टैंडर्ड पे एक पिप पे $10 बनेंगे। मैं किस पेयर की बात कर रहा हूं? यूरो एंड यूएसडी की। पॉइंट समझ आया? अब जो ये तो हो गया सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1,000 जो सबसे छोटा लॉट होता है उसको हम फॉरेक्स की दुनिया में माइक्रो लॉट कहते हैं। और उसमें 1,000 क्वांटिटी होती है। और मिनी में होती है 10,000 और स्टैंडर्ड में होती है 1,00,000। तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं कहाँ पे? मैं आपको लेके जा रहा हूं इस पे, व्हाट यू कैन से, हमारे डेमो सॉफ्टवेयर पे, जहां पे आपको मैं एक चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैं आपको लेके गया, ये आ गया मेरा डेमो सॉफ्टवेयर। प्लीज नोट करना एक एक चीज इंपॉर्टेंटली। जो हमारा MT5 है ना, MT5, इसकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। ये अपनी एक कुछ स्पेशल लैंग्वेज समझता है। जैसे मैं यहाँ पे, ये यूरो USD का ट्रेड है, तो डेमो ही है ना ये। हाँ ठीक है, कोई भी लाइव में ट्रेड लग जाए। मान लीजिए ये यूरो है, ठीक हो गया। अब यूरो में मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे आएगा न्यू ऑर्डर। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो सबसे सेंटर में देखिए यहाँ पे लॉट साइज मांग रहा है, क्वांटिटी मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, एक क्या लिखता हूँ? 1। 1 का मतलब होता है स्टैंडर्ड लॉट। याद रखिए, MT5 की दुनिया में एक का मतलब होता है स्टैंडर्ड लॉट। अगर मैं यहाँ पे एक 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 लिख के बाय कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे देखो बाय, ये मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा आ रहा है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब जो भी मार्केट में रेट चल रहा है वो बाय कर लेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय लिखा, क्लिक किया, इसने मेरा एक लॉट बाय कर लिया, स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लिया। और स्टैंडर्ड लॉट पे आपने क्या करना है ना, 5वां डेसिमल नहीं देखना, सिर्फ 4 तक देखना है। तो हमारा किस रेट पे एंट्री मिला? 1.1519 पे, 1519 में मिला। तो अगर यहाँ पे 1520 आएगा और स्टैंडर्ड लॉट है तो मेरा यहाँ पे $10 का मुनाफा दिखेगा। इज इट राइट? तो एक का मतलब क्या हुआ MT5 की दुनिया में? स्टैंडर्ड लॉट। अब मैं मिनी लॉट लगाता हूँ, इसका 10वां हिस्सा, मतलब उसमें आएंगी 10,000 क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया इसी के ऊपर और न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। अब एक का मतलब तो होगा स्टैंडर्ड लॉट, ये MT5 की लैंग्वेज है। और 0.1 का मतलब हो गया 10,000 क्वांटिटी। तो जब मैं 0.1 का और सौदा लगाऊंगा बाय का, तो समझ लीजिए कि मैंने क्या किया? मिनी लॉट बाय किया। तो MT5 की दुनिया में 0.1 का मतलब होता है मिनी लॉट, 10,000 क्वांटिटी। तो यहाँ पे
ये 15-20 पे बाय हुआ, अगर 15-20 से 15-21 आता है तो मेरा यहाँ पे खाली $1 बनेगा। यहाँ पे एक पिप पे 10 डॉलर बन रहे हैं, यहाँ एक पिप पे $1 बन रहा है। इसका सबसे छोटा भाई वो क्या है, माइक्रो लॉट। उस पर क्लिक किया, न्यू ऑर्डर पे गए, इसका भी 10वां हिस्सा 0.01, तो इसका मतलब हो गया माइक्रो लॉट। यहाँ पे एक पिप की चेंज पे 10 सेंट बनेंगे सारे। इसको मैंने क्लिक किया बाय पे, तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग ऑर्डर लगा दिए, जो कि है एक का मतलब 1 लाख क्वांटिटी, 0.1 का मतलब 10,000 क्वांटिटी और 0.01 का मतलब 1,000 क्वांटिटी। सो पॉइंट इज के तीनों का अलग अलग साइज है। तो MT5 इस लैंग्वेज को समझता है 1, 0.1 और 0.01 को। और 1 का मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख क्वांटिटी, 0.1 का मतलब हो गया मिनी लॉट 10,000 क्वांटिटी, एंड 0.01 का मतलब हो गया माइक्रो लॉट 1,000 क्वांटिटी। अगर ये बात समझ आ गई है प्रॉपरली तो यस लिख दीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके आता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे जो MT5 की दुनिया है, या MT5 का ये लैंग्वेज है, वो ये कहती है कि भाई अगर आप एक लॉट मारेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लॉट लिखेंगे। अगर आप 1 लॉट लिखेंगे एज पर द MT5, तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, 1 लाख। वहां पे 1 लाख नहीं लिखना आपने, वो 1 लाख लॉट बन जाएंगे। MT5 इस लैंग्वेज को समझता है। एक का मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट, उसमें 1 लाख क्वांटिटी है, और एक पिप की बदलाव पे आपको $10 मिलेंगे। मिलेंगे या जाएंगे वो अलग बात है, लॉस भी हो सकता है। और MT5 की दूसरी लैंग्वेज है 0.1, इसके अंदर आती है 10,000 क्वांटिटी, और यहाँ पे एक पिप पे कितना मिलेगा आपको, $1। और तीसरा है सबसे छोटा लॉट 0.01, इसी ये है 1,000 क्वांटिटी का, और इस पे माइक कितना मिलेगा, एक पिप पे 10 सेंट का प्रॉफिट और लॉस। तो ये पॉइंट तीनों समझ आ गए हैं दोस्तों। अगर आ गए हैं तो यस लिख दीजिए, क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है, ये कि जो इसका साइज है क्या है, आपको ये वाली फिगर याद रखनी है। MT5 इस लैंग्वेज को समझता है, ना कि इस लैंग्वेज को। 1 लाख क्वांटिटी लेनी है तो ये, 10,000 लेनी है तो ये, 1,000 लेनी है तो ये। 1,000 पे एक पिप की कॉस्ट 10 सेंट है, मिनी लॉट पे एक पिप की कॉस्ट $1 है, और स्टैंडर्ड लॉट पे एक पिप की कॉस्ट $10 है। तो मैं नहीं समझता दोस्तों इससे इजी वे में कोई समझ आ पाएगा। अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो प्लीज काइंडली पुट द ओके इनटू द चैट बॉक्स। यहाँ से चलते हैं, और इसको जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी बाकी चीजें। जीव जी यस कह रहे हैं, मोहित सिसोदिया, सुखदीप जी, शिव सागर, जगलान, एवरीबडी इज सेइंग, दीपक राठीज कह रहे हैं यस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, दोबारा लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे। यहाँ देखिए, तो ये यहाँ पे ये ट्रेड चल रहे हैं MT5 के अंदर, और यहाँ पे एक चीज याद रखिए दोस्तों कि वो क्या है, फॉरेक्स मार्केट में और नॉर्मल मार्केट में फर्क क्या है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। वो ये है कि नॉर्मल मार्केट में ना, अगर हम किसी चीज को बाय करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं तो वो चीज खत्म हो जाती है, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे यूरो USD का ट्रेड है, आपने यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे गए, आपने यहाँ पे एक लॉट लगा दिया, बड़ा लॉट, मतलब जो भी समझ लिया, आपने एक लॉट बाय कर लिया, और साथ के साथ आपने क्या कर दिया, इस पे गए और दोबारा इसको न्यू ऑर्डर पे गए और सेल कर दिया। तो टेक्निकली क्या होगा कि आपके 2 लॉट पैरेलली खड़े हो जाएंगे, एक बाय का और एक सेल का। चीज सेम है, यूरो USD ही है, पर दोनों का एक बाय और एक सेल का ऑर्डर प्लेस हो गया, इसमें आपका मार्जिन यूटिलाइज हो गया। तो मैं, क्योंकि अगर अब ऊपर जाएगा तो बाय वाले में प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगा तो सेल वाले में प्रॉफिट आएगा। बताना मैं ये चाहता हूं कि फॉरेक्स मार्केट में बाय का उल्टा सेल नहीं होता, बाय का उल्टा क्लोज होता है। आपने जो भी ट्रेड लिया उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसको क्लोज करना है। ठीक हो गया। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट के अगर ये देखो, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब यहाँ पे ना
यहाँ पे एक ये पॉइंटर बना आ रहा है, देखो राइट साइड पे ये वाला पॉइंटर, और इस पॉइंटर पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास इस तरीके से जो है वन क्लिक की ऑप्शन खुल जाएगी। तो पहली बार इस पे क्लिक कर लेना, एक पॉपअप खुल के आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो कई बार बंदे ने जल्दी ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो चार्ट से भी डायरेक्टली ट्रेडिंग हो सकती है। जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट है, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे वन क्लिक ट्रेडिंग ओपन कर ली। तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे 10 बाय के ऑर्डर खुल गए यहाँ पे। और यहाँ ये 3 डॉट्स बने आ रहे हैं, इस पे क्लिक करूंगा, क्लोज ऑल पोजीशन, सारा ट्रेड खत्म। तो आप देखेंगे मेरे आज के, ये मैंने अभी ट्रेड लिए थे, खत्म हो गए सारे आज के। इसको बोलते हैं वन क्लिक ट्रेडिंग। ये डेमो पे करके देखना आप। जैसे नीचे अपनी प्राइस नीचे जाने का लग रहा है आपको, नीचे जाएगा, ये सीधा यहीं से क्लिक कर सकते हैं। ये माइक्रो लॉट ले रहा हूँ, जितने मर्जी करते जाएंगे उतने होते जाएंगे। ये माइक्रो लॉट है, स्कैल्पिंग के लिए काम आते हैं, मतलब इसको बोलते हैं वन क्लिक ट्रेडिंग। ठीक है ना। सो ये वन क्लिक ट्रेडिंग का फंडा मैंने आपको बता दिया, पिप कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। दोस्तों यहाँ तक इन तक ये पॉइंट समझ आ गए सारे? अगर आ गए तो एक बार यस लिख दीजिए। अब ये यूरो का ट्रेड है। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए बाय करना है, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा आ रहा है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है जो भी रेट चल रहा है उस पर बाय करना। मैंने यहाँ पे वन लिखा, स्टैंडर्ड लॉट, बाय कर लिया। अगर मुझे इसमें से निकलना है तो मुझे सेल नहीं करना, मुझे इस पे राइट क्लिक करना है, इसके क्लोज करना है यहाँ पे, इस तरीके से। क्या दोस्तों ये सारी जो प्रैक्टिस आप कर लेंगे? अगर आप कर लेंगे तो एक बार ओके लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। यहाँ तक समझ आया? इन द मीन वाइल जिसका भी कोई डाउट है आप पूछते जाएं। जैसे सुखदीप जी ने अपना हैंड रेज किया है, मैं अ, उनको ऑप्शन देता हूं कि अगर वो चाहें अनम्यूट कर सकते हैं, अपना डाउट रख सकते हैं। सुखदीप जी, मैं मॉडरेटर को बोलूंगा कि सुखदीप को अलाउ करे। कोई बात नहीं, आई डोंट नो कि किस तरीके से अनम्यूट करते हैं। सो एनी हाउ स्टार्ट, आप चलो बाद में ले लूंगा आपके डाउट्स, नो नीड टू वरी। दोस्तों ये सारे पॉइंट समझ आ गए? यहाँ तक आपको पिप कैलकुलेशन समझ आ गई है? मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, आप उसका रिप्लाई देना। मान लीजिए कि मैंने 6,000 यूरो बाय करने हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका रिप्लाई दे दीजिए मुझे काइंडली। कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे 6,000 यूरो बाय करने हैं, तो मुझे कितने का ऑर्डर लगाना होगा? मुझे 6,000 का ट्रेड लगाना है, और वो भी यूरो एंड यूएसडी का। तो काइंडली टेल मी कि मुझे कितने का ऑर्डर प्लेस करना होगा। मुझे MT5 को कितने का ऑर्डर, उसको क्या समझाना होगा कि मुझे, जिससे मेरी 6,000 क्वांटिटी ट्रेड हो जाए। तो मुझे MT5 की लैंग्वेज में बताएं, मुझे किस क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना होगा। 0.01 का मतलब तो हो गया 1,000। यस, मोहित सिसोदिया जी, ईशु त्यागी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 0.06 का। तो हम एक के मल्टीपल में जितना भी चाहें उतना ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे 18,000 क्वांटिटी का ट्रेड लगाना है, 18,000 का, तो मुझे टेल मी, अगर मुझे 18,000 का ट्रेड लगाना है, क्वांटिटी डिफरेंट भी हो सकती है ना, तो मुझे आंसर दीजिए कि तो मुझे क्या करना होगा। एब्सोल्युटली 0.18। ठीक कहा आपने। तो आप, जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वही चलेगा, आप अपनी मर्जी का भी लॉट साइज लगा सकते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखते जाएं, यूरो पे न्यू ऑर्डर, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। 18,000 का ट्रेड लगाना है तो 0.18 कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई? 18,000। अगर मुझे 6,000 का ट्रेड लगाना है, उसके मैं क्लिक किया तो यहाँ पे 0.06 हो गया। तो इस तरीके से फॉरेक्स के अंदर जो है
आप अपनी चॉइस के मल्टीपल अपनी क्वांटिटी कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 0.1 या 0.01 का ही ऑर्डर लगेगा। आप अपनी क्वांटिटी को चेंज करके भी ट्रेड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। 1.8 का भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, 1.8 का मोहित जी हो जाएगा 1,80,000 क्वांटिटी। ठीक है, वो नहीं होगा। 0.180 इज द राइट आंसर हियर। फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक पॉइंट गेम समझ आ गई है। यस, नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो अब बात करते हैं आपके सभी के फेवरेट गोल्ड की। कौन कौन इंसान गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता है कि सर मैं गोल्ड में मास्टरी करना चाहता हूँ और गोल्ड मेरा फेवरेट है, जिसको मुझे ट्रेडिंग करना सिखा दीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, गोल्ड जो यहाँ पे है, जो गोल्ड बेसिकली हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो होता है इंडिया का गोल्ड जिसको रुपीज में ट्रेड होता है। बट जो हम गोल्ड की इस समय बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल गोल्ड की। इस गोल्ड की, इंटरनेशनल गोल्ड की, इस इंटरनेशनल गोल्ड की जिसकी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है डॉलर्स में ट्रेड होता है। पहले इसका बेस समझते हैं, इसका बेस एक्चुअल में है क्या, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। 80% लोगों को यही नहीं पता कि मैं गोल्ड तो ट्रेड कर रहा हूँ, उसके अंदर कितना क्वांटिटी ट्रेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते जाएं, जो हमारा गोल्ड है किस तरीके से ट्रेड होता है। इस समय जो गोल्ड के प्राइस अगर हम मॉनिटर करें, लाइव मार्केट में अगर जाएं, गोल्ड के रेट्स वो चल रहे हैं ये वाले। तो इसका सिंबल है XAU USD। इसका एक गोल्ड का रेट चल रहा है 4082। ठीक हो गया, 4082 इसका एक गोल्ड का रेट है। तो फॉरेक्स की दुनिया में गोल्ड को बोलते हैं XAU, क्या बोलते हैं, XAU USD। XAU इसका सिंबल का नाम है। AU धात होती है बेसिकली, केमिकल रिएक्शन होता है AU, और USD जो है उसका वैल्यू है। तो इस समय गोल्ड का जो लॉट है, सबसे छोटा जो लॉट होता है माइक्रो, उसमें आता है हमारा 1 आउंस। कितना माल आता है? 1 आउंस। जो आप रेट देख रहे हैं ना, 4082 डॉलर, ये 1 आउंस के रेट है। 1 आउंस का ये रेट है, और 1 आउंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट रेट जो है 4082 है। आउंस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आता है 31.9 ग्राम गोल्ड। कितने ग्राम गोल्ड आता है? 31.9 ग्राम गोल्ड आता है 1 आउंस के अंदर। ठीक हो गया। सो जो आपके पास सामने ये रेट आ रहा है, 1 आउंस का रेट आ रहा है, और गोल्ड का जो माइक्रो लॉट होता है वो होता है 1 आउंस का। अब MT5 माइक्रो लॉट किसको, MT5 के अंदर माइक्रो लॉट किसको लिखते हैं? MT5 के अंदर माइक्रो लॉट की वैल्यू होती है 0.01। तो MT5 माइक्रो लॉट इसको समझता है, और एक माइक्रो लॉट में कितना गोल्ड आता है? 1 आउंस। और ये जो रेट आप देख रहे हैं, कितने के रेट देख रहे हैं? ये 1 आउंस के रेट देख रहे हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो 1 आउंस में 31.9 ग्राम गोल्ड होता है। बात समझ आई? अब कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। सो यहाँ पे जो गोल्ड हमने ऊपर स्टार्ट किया दोस्तों, हमारे पास जो अभी रेट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1 आउंस के। तो गोल्ड का जो माइक्रो लॉट है 4082, दैट इज 1 आउंस, और माइक्रो लॉट कितना होता है? 0.01। जो गोल्ड का मिनी लॉट है 0.1, वो होता है 10 आउंस का। और जो गोल्ड का स्टैंडर्ड लॉट होता है, एक लॉट स्टैंडर्ड, वो होता है 100 आउंस का। अगर आप माइक्रो लॉट लेते हैं, माइक्रो लॉट सबसे छोटा, उसमें इसमें $1 का बदलाव आए, 4082 से 4081 का रेट आए, आपने माइक्रो लॉट लिया जिसमें 1 आउंस गोल्ड है, और ये रेट भी 1 आउंस के आ रहे हैं, तो आपका $1 का प्रॉफिट आएगा। बट अगर आपने मिनी गोल्ड बाय किया, जिसके अंदर 10 आउंस गोल्ड आता है, तो हर $1 की फ्लक्चुएशन पे आपका $10 का प्रॉफिट लॉस आएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाया एक, तो हर $1 की फ्लक्चुएशन पे आपका $100 का प्रॉफिट या लॉस आएगा। ये गोल्ड की कैलकुलेशन डिफरेंट है।
तो ये प्लीज ध्यान से रखिए, ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं और फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम। सो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। दिस इज द गोल्ड। अभी इसका रेट 4086 हो चुका है। मैं 3 ऑर्डर लगाऊंगा यहाँ पे गोल्ड के। सबसे पहले माइक्रो लॉट बाय किया, उसके बाद मिनी लॉट 0.1 मतलब 10 आउंस गोल्ड, और तीसरा लॉट जो है स्टैंडर्ड लॉट 1, सीधा 1 गोल्ड का स्टैंडर्ड लॉट। दोस्तों यहाँ पे देखें, मैंने 3 लॉट लगाए हैं। सबसे छोटे वाला लॉट है माइक्रो, इसमें $1 की फ्लक्चुएशन पे $1 का प्रॉफिट लॉस आएगा। फिर है 0.1, ये है हमारा मिनी, इस पे $1 की फ्लक्चुएशन पे 10 का आएगा। और फिर है सबसे बड़ा लॉट स्टैंडर्ड लॉट, इस पे $1 की फ्लक्चुएशन पे $100 का प्रॉफिट लॉस आएगा। तो गोल्ड इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं कि अभी 89 था, 83 आ चुका है। शाम इवनिंग के टाइम में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देता है। और मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड लॉट, मिनी में आता है 1 आउंस गोल्ड, मतलब $1 पे $1 का प्रॉफिट लॉस। ये आता है मिनी, सॉरी माइक्रो में आता है 1 आउंस, मिनी में आता है 10 आउंस। तो $1 की फ्लक्चुएशन पे 10 का फ्लक्चुएशन। और ये आता है स्टैंडर्ड लॉट 100 आउंस का, और इसमें $1 की फ्लक्चुएशन पे $100 का प्रॉफिट लॉस आपका फ्लक्चुएट होगा। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो एक बार यस लिख दीजिए कि सर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और ये मैंने जो भी ऑर्डर लगाए हैं वो मार्केट ऑर्डर लगाए हैं। अगर आप इसको क्लोज करना चाहें, इंडिविजुअली भी क्लोज कर सकते हैं, डेमो अकाउंट है ये। या फिर यहाँ पे एक 3 डॉट्स बने आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, सारे के सारे एक साथ भी किए जा सकते हैं। अगर मेरा व्यू ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा, अगर मेरा व्यू गिरेगा चार्ट को देख के, तो यहाँ पे हम बाय की जगह सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और सेल के केस में तब प्रॉफिट आता है जब मार्केट डाउन जाती है। मतलब जैसे मैंने 79 पे सेल किया, 78 77 आएगा तो प्रॉफिट आएगा। बाय के केस में प्रॉफिट कब आएगा? जब मार्केट राइज करेगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको। अगर आ रहे हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। और फिर हम थोड़ा सा आगे चार्ट्स की तरफ चलते हैं कि कहाँ से इसको समझना है और किस तरीके से इसकी जो ट्रेडिंग करनी है, जिससे आप रेगुलर प्रॉफिट्स बना सकें और वो प्रॉफिट्स जो हैं आप अपने खुशी खुशी घर ले जा सकें। क्योंकि आज ये पहले 2 सेशन जो होते हैं हमारे, वो बेसिक्स के होते हैं, और उसके बाद जो अगले सेशन जितने भी रहेंगे वो सारे टेक्निक्स के रहेंगे, स्ट्रेटजीज के रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब तक इंसान का बेसिक्स ही क्लियर ना हो तो वो क्या टेक्निक सीखेगा। आप मेरी बात से एग्री करेंगे इस चीज़ से। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। और अब मैं आपके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं, और क्या-क्या फ्रेमवर्क होता है जो आपने फॉलो करना है। और जो हमारा पिछली मार्केट का 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आपके किस तरीके से काम आ सकता है टू बिकम यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए, सभी लोग ओके लिख दीजिए। एंड मैम आपको एक तरीका सिखाऊंगा जो फॉलो करना है आपने। वो ये है कि मार्केट का ट्रेंड पकड़ना। क्योंकि एक पुरानी कहावत है दोस्तों, वो ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कौन सी कहावत है? कि ट्रेंड आपका सबसे प्यारा मित्र होता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। याद रखिए दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट है उसके 3 तरह के ट्रेंड हो सकते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज। अप ट्रेंड में प्रोडक्ट प्राइस ही ऊपर ऊपर जा रहे हैं प्राइस। अप ट्रेंड में हमेशा हमें प्रॉफिट आता है अगर हम बाय करके चलते हैं। अगर कोई इंसान अप ट्रेंड में बाय करके ना चले, सेल करके चले, तो उसको लॉस होगा, क्योंकि जो भी चीज़ वो बेचेगा उसको वो महंगे रेट पे खरीदनी पड़ेगी आगे जाके। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, गिरावट वाला ट्रेंड, जिसमें
प्राइस डाउन जा रहे होते हैं, जैसे कि गोल्ड के रेट अभी नीचे जा रहे हैं कुछ दिनों से, और इस तरह के ट्रेंड में बाय करके नहीं चलना होता। इस तरह के ट्रेंड में सेल करके चलना होता है। पहले महंगे रेट पे चीज़ बेच दी जाती है और उसको सस्ते रेट पे खरीद लिया जाता है, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब अगर मुझे लगता है कि गोल्ड के रेट आज 4080 चल रहे हैं, पर आने वाले दिनों में 3800 आ जाएंगे, 3900 आ जाएंगे, तो मैं बाय करके नहीं चलूंगा, मैं उसको सेल करके चलूंगा, क्योंकि मेरा व्यू कहता है कि गोल्ड के रेट गिरेंगे। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बाजार में ट्रेंड आपका मित्र होता है। ट्रेंड के साथ दुश्मनी नहीं करनी, ट्रेंड के साथ दोस्ती करनी है। दोस्ती तो तभी की जाएगी ना जब आपको उसकी समझ होगी। जब आपको उसकी समझ होगी तभी आप उसकी डायरेक्शन में प्ले कर पाएंगे। अगर आपको उसकी डायरेक्शन नहीं जो है क्लियर होगी, तो हाउ यू विल प्ले इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सब एक अच्छे ट्रेडर का जो पहला टास्क होता है दोस्तों, वो क्या होता है? अच्छे ट्रेडर का पहला टास्क ये नहीं कि मैं पैसा कितना घर लेके जाऊंगा, मैं कितने डॉलर कमा लूंगा। नो, फर्स्ट टास्क होता है किसी भी अच्छे ट्रेडर का मार्केट का ट्रेंड पकड़ना राइट वे में। एक एक तीसरा ट्रेंड भी होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं नो ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन का मतलब है कि कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट उसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब जहां रेट 2-4 दिन पहले था, आज भी वहीं पे ही घूम रहा है। तो मार्केट में कोई खास ट्रेंड नहीं है, तो बाय सेल करने का कोई टाइम वेस्ट होगा। इस तरह के मार्केट से दूर रहना ही सही रहता है, क्योंकि वो बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाती जाएगी, और आपको पैसा बनेगा, अच्छा पैसा तब बनेगा जब आप ट्रेंड पकड़ना सीख जाएंगे और उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लगाएंगे। आपका पैसा लूज तब होगा जब आप ट्रेंड गलत पकड़ेंगे और ट्रेंड के साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि जब आप बाय करते हैं तो कोई ना कोई सेल करने वाला होता है। तो इसलिए जब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं तो कहीं से प्रॉफिट प्रॉफिट वो आता है। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम ये कहता है कि मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करनी, उसको फॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले यही सिखाता हूँ कि बाजार की डायरेक्शन पकड़ना सीखें। जब आप बाजार की डायरेक्शन पकड़ना सीख जाते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो इजी हो जाता है। फिर आपको पता होता है कि यार ये 2-4 दिन में किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसी डायरेक्शन में बाय या सेल करके प्रॉफिट निकालना होता है। मतलब पहले ब्रॉडर पिक्चर देखनी होती है बड़े लेवल पे कि ये इसका ट्रेंड है क्या, फिर उसकी डायरेक्शन में छोटे लेवल पे छोटी अवधि पे ट्रेड करना होता है। मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूं कि इस महीने में गोल्ड गिरेगा, आपको पता है कि गोल्ड नीचे जाएगा इस महीने, आपने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो आप उस महीने जो भी ट्रेड लगाएंगे सेल वाले ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि सेल वाले ट्रेड में आपको मुनाफा ज्यादा आएगा। अगर हमारी रिसर्च कहती है कि गोल्ड के रेट चढ़ेंगे भाई, हम गोल्ड के रेट आने वाले दिनों में और ऊपर जाएंगे, तो फिर हम उसी महीने में बाय की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, बाय करके ज्यादा ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि जो बाय वाले ट्रेड होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी प्रॉफिट निकाल के देने की। पॉइंट समझ आया दोस्तों? कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है फर्स्ट ट्रेडर का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, उसी डायरेक्शन में ट्रेड कैसे करना वो बाद की बात है। जब तक ट्रेंड ही नहीं पता फिर फायदा क्या होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो सबसे पहले अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो समझते हैं, फिर उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे गोल्ड की ही एक्सप्लेनेशन दूंगा आज, इसको आप फॉलो कीजिएगा। और गोल्ड की एक्सप्लेनेशन जो है उसको आप जब इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यार इसका ओवरऑल ट्रेंड पिछले कुछ समय से क्या है। हमेशा याद रखिए कि ट्रेंड हमेशा लार्ज टाइम फ्रेम पे ही देखना होता है, बड़े समय पे। बादलों की डायरेक्शन देखो, फिर उसी डायरेक्शन में अपनी पतंग जो है वो उड़ाओ। मतलब हवा की डायरेक्शन पकड़ें और उसी डायरेक्शन में अपना जो है पतंग उड़ाएं, या फिर पानी का बहाव देखें किस तरफ जा रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपनी कश्ती चलाएं। पानी के बहाव के अगेंस्ट नहीं जाना आपने। तो बड़े लेवल पे ट्रेंड देखना जरूरी है। तो ट्रेंड देखने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ टूल होने जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था, एंड दैट इज द tradingview.com। tradingview.com की जो वेबसाइट है उस पर मैंने आपसे ये कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि इसके ऊपर जाएं और इसकी जो है आप प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, क्या आपने इस ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके थोड़ी बहुत रिसर्च की, चार्ट्स को देखने की कोशिश किया? अगर किया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मोहित सिसोदिया, सुनील कुमार, पवन जी, सुखदीप, सभी लोग यस लिख रहे हैं। क्या बाकी लोग नए हैं? बलराम ने यस लिखा।
जो ऐसा पर्सन जो आज फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहा है, वो चैट बॉक्स में आई लिखे। जिसने आज जो आज सिर्फ आज पहले दिन आया है, वो काइंडली आई लिख दीजिए चैट बॉक्स में अंदर। मुझे थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स नए हैं। उससे मुझे एक नॉलेज मिल जाती है, फिर मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही सिखा पाऊँगा ना। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और चीज़ सिखाता जाऊँ और आपको वो चीज़ का पिछली क्लास का पता ना हो। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि आप हर क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि एक क्लास पिछली क्लास के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बीच में कहीं भी घुस गए और सीख लिया। नो, ये पूरा प्रोसेस है और प्रोसेस को समझना इम्पोर्टेंट टास्क है। जैसे आज मैं आपको थोड़ा-सा गेम बताऊँगा, फिर जो कल मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा ना, वो तभी समझ आएगी जो आज ट्रेंड पकड़ना सीखेगा। तो बात समझ आई दोस्तों? तो इसलिए यू हैव टू अपीयर इन ईच एंड एवरी सेशन। बीच में आएँगे, कोई ऐसा नहीं कि बीच में किसी भी सेशन में आ गए, तो आप ट्रेडर बन जाएँगे। नो, जो मैंने ये सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है, और तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एनी हाउ, तो मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ एक चार्ट विंडो पे जिसका नाम है tradingview.com। दोस्तों, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था? मैंने 3 ट्रेड ले रखे हैं। ये मेरी टेक्नीक है अपनी, कमल BCE। ये मैंने ज़बरदस्त टेक्निक बनाई है जो आपको खुद बताती है कहाँ शॉर्ट सेल मारना है, कहाँ कवर करना है, कहाँ सेल करना है। तो मैंने 3 ट्रेड ले रखे हैं, तीनों सेल की तरफ ले रखे हैं। ये देखो, CHF JPY भी सेल ले रखा है और न्यूज़ीलैंड भी सेल ले रखा है। मैंने आपसे कहा था ना कि सेल लिए हैं। तो ये रेड का मतलब है, ये मैंने तीनों ट्रेड सेल में ले रखे हैं आज। और अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू सी कि जो हम मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ वो किस तरीके से करता हूँ। तो दिख ही नहीं रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओह माय गॉड यार! तो फिर कैसे होगा? ओके, मैं समझ गया कैसे होगा, डोंट वरी। अब दिखेगी स्क्रीन आपको, ठीक है ना? ये स्क्रीन अब अभी विज़िबल होगा आपको। ये देखिए, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है कमल BCE, ये मेरे अपने नाम का इंडिकेटर चलता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है अ, ये है न्यूज़ीलैंड USD का ऑर्डर है, ट्रेड लगा हुआ है, सेल की एंट्री बनी है यहाँ पे, शॉर्ट सेल की। CHF JPY में शॉर्ट सेल की एंट्री बनी हुई है। कैड के अंदर भी अभी-अभी शॉर्ट सेल का ट्रेड आया है। मैं देखना चाहूँगा कि जो मेरा रियल अकाउंट है उसमें क्या M2M चल रहा है अभी। सो अभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, ठीक। और अब ये है मेरा रियल अकाउंट, ट्रेड्स मैंने ले रखे हैं अपने, 3 ट्रेड मेरे यहाँ पे एग्ज़ीक्यूटेड हैं, ठीक है। सो ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब आप ये सेशंस पूरे प्रॉपर्ली अटेंड करेंगे, ठीक है ना? सो अब मैं आपको ट्रेंड पकड़ना सिखाता हूँ। ये इंडिकेटर तो मैं आपको दे दूँगा, अगर आप चाहते हैं। ये ऑटोमैटिकली आपको सिखाता है कि कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है। देखो, इसने यहाँ बाय का सिग्नल दिया। आप देखेंगे कितना शानदार ट्रेड चला इसका। यहाँ बाय का सिग्नल दिया और ऑलमोस्ट यहाँ तक इसका बाय का ट्रेड गया। एकदम क्रैश हुआ, बट वी विल बुक द प्रॉफिट्स इन, यहाँ पे इतना लंबा अच्छा बाय का ट्रेड मिला। शॉर्ट सेल में क्या होता है? बेचा, ठीक है, और यहाँ देखो बाय का ट्रेड मिला और यहाँ पे जाके एग्जिट है। तो परफेक्ट मैं इसी के साथ खेलता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा माइंड प्रेशर नहीं लेके आता माइंड पे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने ये सिस्टम बना दी है, अपनी एल्गो बना दी है, तड़ातड़ ये ट्रेड देती है और जो भी ट्रेड इसमें आता है उसको लिया जाता है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो मेरा कमल BCE टूल है और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। माइट भी और भी लोगों ने इसको फॉलो कर लिया। 24 बढ़ते जा रहे हैं, 13 जो है बूस्ट मिल चुके हैं इसको, एंड पीपल आर फॉलोइंग, ठीक है। जिन जिन लोगों ने जो लोग इसको लेना चाहेंगे, वो ये सारे यूजर्स इस तरीके से मैं एक्सेस देता हूँ, सो दैट पीपल कैन ट्रेड इट। सो एनी हाउ, अब यहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ नए टैब के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि आप किस तरीके से ट्रेंड पकड़ सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। दोस्तों,
मैं सबसे पहले बाकी चीज़ें बाद में सिखाऊँगा। आपको डायरेक्ट एक टूल गोल्ड पे लेके जा रहा हूँ, XAU USD के ऊपर। ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, गोल्ड का चार्ट है। XAU USD इज़ अ गोल्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉटम पे यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम लगाएँगे। यू कैन से लास्ट टाइम फ्रेम मैं 5 साल पे क्लिक करता हूँ। कितने पे क्लिक करता हूँ? 5 ईयर्स पे। तो जैसे ही मैं 5 ईयर्स पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास गोल्ड का 5 साल का चार्ट खुल के आ गया। ये गोल्ड का 5 साल का चार्ट है। क्या चार्ट विज़िबल है? अगर चार्ट दिखाई दे रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स में येस लिख दीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक टूल बताऊँगा जिसकी आज आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर कल इंट्राडे गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। आज मैं आपको जो ये टूल दे रहा हूँ, इसकी हेल्प से आपने मार्केट का राइट ट्रेंड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए। दोस्तों अभी याद रखिए, मैं आपको भी ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ ट्रेंड पकड़ना सीख रहे हैं। ट्रेड करना मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। अभी ट्रेंड पकड़ना सीखिए, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उससे आपको एक माहौल पता चलेगा बाजार में क्या चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया बड़े टाइम फ्रेम पे। आपने क्या करना है, घर पे बैठ के इसको अलग अलग छोटे टाइम फ्रेम पे लगा के देखना है। 5 ईयर का गोल्ड का चार्ट लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैंडल्स में जाता हूँ, और कैंडल में ना नॉर्मल कैंडल की बजाय एक स्पेशल कैंडल आती है जिसको बोलते हैं हाइकिनाशी कैंडल। हाइकिनाशी कैंडल स्पेशल कैंडल होती है जो कि मार्केट के अंदर छोटे-मोटे फ्लक्चुएशन को खत्म कर देती है। तो आप जैसे ही हाइकिनाशी कैंडल लगाएँगे, आप देखेंगे कि या तो ग्रीन बनता जा रहा है, जब मार्केट डाउन आती है तो रेड बनता जा रहा है। अगर आपने बड़ा टाइम देखना है तो 5 साल क्लिक करें, अगर आपने छोटी अवधि का टाइम देखना है तो 1 साल क्लिक करें। उससे उससे नीचे नहीं आना आपने। पॉइंट समझ आया दोस्तों? अगर आपने लंबे समय का देखना है तो 5 साल, अगर आपने शॉर्ट पीरियड का देखना है तो 1 साल। और जैसे ही आप 1 साल पे क्लिक करते हैं तो आपकी कैंडल जो है वो डे कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही आप 5 ईयर क्लिक करते हैं तो आपकी कैंडल वीकली कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। क्या दोस्तों यहाँ तक पॉइंट बात समझ आई है? अगर आई है तो एक बार ओके लिख दीजिए सभी लोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ गया मैं टूल्स एंड इंडिकेटर्स में, यहाँ क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे मेरा नाम टाइप करेंगे कमल, तो आपको कम्युनिटी में ये कोड मिला हुआ आ जाएगा, कमल BCE। अगर आपको इसका ये कम्युनिटी कोड है कमल BCE, अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए, आपका यहाँ रेड कलर में आ रहा होगा। ठीक है। तो वो रेड कलर में जब आएगा, तो आपको उसका एक्सेस नहीं देगा वो कहेगा जी आप जो है इसके मालिक से बात करें। ठीक है। तो अभी वो मैं आपको बाद में दूंगा एक्सेस, अभी आप क्लास पे फोकस करें। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में क्लिक किया, यहाँ पे टाइप करना है CHANDELIER। क्या टाइप करना है आपने? CHANDELIER। तो यहाँ पे आपको ना एक कोड मिलेगा, इसका नाम है शैंडिलियर एग्जिट एवर गेट। क्या है दोस्तों? शैंडिलियर एग्जिट एवर गेट। आपने क्या करना है, इस नोट कर लीजिए दोस्तों, स्पेलिंग स्पेलिंग नोट कीजिए सभी लोग। शैंडिलियर एग्जिट ये वाला क्लिक करना है जिसके सामने लिखा है एवर गेट, जिसका ऑथर एवर गेट है, इस पे क्लिक करना आपने।
सिंगल क्लिक करते ही एक टूल बना हुआ आएगा आपके सामने, और इस टूल की ना सेटिंग्स में जाना है आपने, और सेटिंग में जाना है, और इनपुट में जाके इसको 3/3 कर देना है। कितना कर देना? 3/3, और ओके कर देना इसको। तो इस तरीके से आपको एक ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड दिख जाएगा। तो ये तो हो गया प्राइस का चार्ट। ये शैंडलियर एग्जिट है ग्रीन कलर का। जब तक प्राइस इस ग्रीन कलर की लाइन से ऊपर चल रहा है तो इसका अप ट्रेंड है, बाय ट्रेंड है। और जैसे इसको नीचे आएगा, यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया, इसका मतलब इसका अब बाय ट्रेंड में गिरावट आ गई है। तो जब भी गोल्ड का रेट इस ग्रीन लाइन से ऊपर है तो बाय का ट्रेंड है। जब भी गोल्ड का रेट इस ग्रीन लाइन को कट कर देगा तो सेल लिखा आ जाएगा, तो डाउन ट्रेंड है। पॉइंट समझ आया दोस्तों? तो आपको हमेशा गोल्ड बाय करके चलना है। जब भी गोल्ड का रेट इस ग्रीन कलर की लाइन से अबव है, उसमें गोल्ड के चढ़ने के ही चांसेस होते हैं। और जैसे ही गोल्ड का रेट इस ग्रीन लाइन को कट कर देता है, सेल लिखा आ जाता है, तो गोल्ड में ठंडक आ जाती है, गोल्ड एक रेंज में फंस जाता है। जब दोबारा फिर बाय का सिग्नल आएगा फिर चलेगा। देखो पिछला हिस्टोरिकली दिखाता हूं आपको। यहाँ बाय का सिग्नल आया, यहाँ सेल आ गया। जैसे ही दोबारा बाय का सिग्नल यहाँ आया 1270 के आसपास, आराम से ये यहाँ पे जाके सेल किया 1700-1800 के आसपास। कई बार बाय आता है बट नहीं चलता, साथ के साथ सेल दे देता है। बाय आया, सेल दे दिया। बट जैसे ही एक दोबारा अच्छा सा बाय आएगा, वो समय गोल्ड खरीद के रखने का होता है, और आपके पैसे इंक्रीज होंगे जब आप इस दौरान गोल्ड बाय करके रखेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड पकड़ के चल सकते हैं। ये है लंबी समय का ट्रेंड। अगर आप छोटी अवधि में देखेंगे, एक साल के हिसाब से, तो आप देखेंगे एक साल के हिसाब से पहले बाय का ट्रेंड था, और यहाँ पे इसने हमें बोला कि भाई अब गिरावट आ गई है। एक साल के अवधि, अगर एक साल के हिसाब से रखना है आपने, 5 साल के हिसाब से रखना है तो वो ये चीज है। एक साल के हिसाब से रखना है तो यहाँ पे एक साल के हिसाब से इसने यहाँ बोल दिया 4800 के आसपास कि भाई गिरावट आएगी, और आपके सामने 4800 के बाद आज 4080 का रेट है, कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, रिप्लाई करके बताना चैट बॉक्स में, क्या दोस्तों एक साल की अवधि के लिए गोल्ड जो है वो बाय करके चलने का टाइम है, या अभी बाय करके चलने का टाइम नहीं है? आपका क्या इरादा है? एक साल की अवधि के लिए अगर आपने गोल्ड रखना है, तो क्या अभी गोल्ड बाय करके चलने का समय है, या अभी वेट करने का समय है? सेल नहीं, अभी बाय नहीं करना, बस लिखे लिखे नो बाय। पॉइंट समझ आया दोस्तों? तो शैंडलियर एग्जिट जो है वो आपको ट्रेंड दिखाता है, और शैंडलियर एग्जिट की सेटिंग कितनी रखनी है? 3/3, इनपुट भी 3, एटीआर भी 3, जिससे आपको जब तक ये ग्रीन लाइन के ऊपर रेट चल रहे हो तो बाय का ट्रेड होगा। दोस्तों ये तो होगा शैंडलियर एग्जिट। जो मेरा अपना पर्सनल ट्रेड इंडिकेटर है कमल बीसीई, वो आपको, इसका भी गुरु है वो आपको उससे भी जबरदस्त ट्रेड देगा। और ये इसने यहाँ बाय कराया उल्टा, देखो कितनी अच्छे रेट में बाय कराया, इधर देखें 26 या 2700 पे, और यहाँ कहीं जाके इसने एग्जिट कॉल दे दी मुझे 4600 पे। तो ऑलमोस्ट मेरा पैसा एक साल के अंदर अंदर इसने डबल करके दिया। तो इस तरह के इंडिकेटर, इस तरह के टूल्स अगर आपके पास होंगे तो चैट बॉक्स में मुझे आप आंसर दीजिए, क्या आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं आएगी? काइंडली टेल मी इनटू द चैट बॉक्स कि अगर इस तरह के टूल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सिखाता हूँ प्रॉपरली, डज योर ट्रेडिंग विल बिकम राइट, does your trading will go into the right approach, right direction? ऑब्वियसली आएगी। तो दोस्तों मैं अब आपको असाइनमेंट देके जा रहा हूं आज के दिन के लिए। वो ये है कि आपने शैंडलियर एग्जिट लगाना है, उसको चेक करना है, उसके लगा के देखना है अलग अलग अवधि के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि कमल जी मुझे जो है आपके साथ आगे भी जुड़ना है, सीखना है आपसे, तो आपको नेक्स्ट क्लास भी लगानी होगी, क्योंकि हर क्लास जो है वो आगे की क्लास के साथ कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं 2-3 क्लासें मिस कर दूं फिर आऊंगा तो फिर मुझे समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज हर क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है? बाकी मैंने, अगर आप, मैं बाकी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ थ्रू द सोशल मीडिया,
तो अगर आप चाहते हैं कि सर कमल जी मैंने आपसे और भी सीखना है, तो मैं कई बारी इंस्टाग्राम पे अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दिया है चैट बॉक्स के अंदर, फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज के लिए ओनली। और कल की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूँगा गोल्ड की इंट्राडे ट्रेडिंग, कि सेम डे के लिए गोल्ड कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए। अभी तो सिर्फ आज मैंने आपको गोल्ड का ट्रेंड पकड़ना सिखाया है, बट आगे चल के गोल्ड का इंट्राडे, आज गोल्ड गिरेगा या चढ़ेगा, प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा आपको, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए और जिससे आप जो है मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर की तरह आ सकें। सो आई होप कि इस आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। अगर लगा है तो चैट बॉक्स में 5 स्टार डाल और